हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचल वाला दोस्त। और सबसे पहले रियली भाई आप लोगों को सॉरी बोलना तो बनता है, जस्ट बिकॉज मैं जानता हूँ मैं ना 4-5 महीने बाद ये व्लॉग बना रहा हूँ। आप भी बोलते हैं यार कैसा यूट्यूबर है। अब क्या बताऊँ, उसमें कई मजबूरियाँ रही क्योंकि अपना एक नया वेंचर शुरू किया। काफ़ी लोग जानते भी यूबीसी के नाम से। उसको बनाने में चलाने में जो 3-3.5 महीने तो वैसे ही निकल गए, पता ही नहीं चला है। और बीच में वैसे भी प्रॉपर्टीज़ की वजह से टाइम नहीं मिल पाता था क्योंकि सितंबर अक्टूबर के बाद प्रॉपर्टीज़ का काम भी अच्छा रहता है, ज़ोरों पे रहता है। और आजकल भी है, मार्च तक तो बिल्कुल है, मार्च अप्रैल तक। और गाइज तो इसी वजह से देर हो गई। और लेकिन शायद मैं आज भी ये व्लॉग नहीं बना रहा होता, लेकिन स्पेशली ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपने गाँव आया हूँ। और आप शायद यकीन ना करें, मुझे ऐसा लगा था शायद मैं 3 साल बाद आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ आके मुझे पता चल रहा है कि मैं 5 से 6 साल बाद आ रहा हूँ। यार आप भी कहेंगे भाई क्या बंदा है ना। रियली एक्चुअली क्या है, इसमें कन्फ्यूजन इसलिए हुआ, जो कोविड था, कोविड के बाद ना 2020 में था, 3 साल तो ऐसे निकल गए। तो मतलब उसमें 1.5-2 साल तो ऐसे निकले जो हमें लगता ही नहीं था कि हम इस दुनिया में हैं। सभी के साथ ऐसा हुआ है। तो वो टाइम पीरियड इतनी जल्दी निकला ना, उसके बारे में कहना मुश्किल था। तो मुझे ऐसा लगा शायद 3-4 साल हुए होंगे। तो यहाँ ये बोले नहीं 6 साल हो गए हैं भाई तुझे आए हुए। बाय बाय शौक, मैं कहा यार भाई अब क्या ही बोलूँ मैं। तो गाइज आज थोड़ा सा मैं ना अपने बारे में भी आपको बताऊंगा। और मैं इसलिए ये व्लॉग लेके आया हूँ क्योंकि मैं अपने गांव आया और मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे। जस्ट बिकॉज क्योंकि हम सबका जो गांव होता है वो हमारा बेस होता है। और हमारा जो ये बेस है, हमारे यहाँ से ना बहुत अच्छी मेमोरीज, यादें जुड़ी होती है, बचपन की यादें जुड़ी होती है। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़, क्योंकि मैं आपको जिनसे मिलाने भी जाऊंगा भाई, उन्हें तो मैं कहूँगा मेरे देवी देवता है। क्योंकि जैसे श्री राम है, श्री कृष्ण है, असल में ये भी हमारे बुजुर्ग थे। तो हमारे बुजुर्ग जो है वो हमारे देवी देवता बने। शरीर तो चला जाता है लेकिन जो एनर्जीज है वो हमेशा ट्रैवल करती है इस पूरे कॉस्मिक वर्ल्ड में। तो मैं आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे जो माता हैं, जो अम्मा जी हम बोलते हैं, मेरी दादी जी जो है उन्हें अम्मा जी बोलते हैं, मेरे डैड भी अम्मा बोलते हैं, हम भी अम्मा बोलते हैं, सारे अम्मा बोलते हैं। तो वो जो है 95 ईयर्स प्लस है इस समय यार, मतलब रियली। और अभी भी ना स्वस्थ है। मैं अगर अपनी बात करूं भाई, हमारी जनरेशन वाले मुझे नहीं लगता 60-65 से ऊपर जाएंगे। और जो हमारे बाद आने वाले वो 45-50। क्योंकि वैसे भी ये कहीं मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा स्पीड जिसकी हो जाती है उसकी लाइफ स्पैन ना उतना कम हो जाता है। ये नेचर का रूल है कुछ ऐसा। इसलिए जैसे हम फ्लाइज के बारे में कहते हैं, जो मक्खियाँ होती है बहुत तेज़ चलती है, 7 से 10 दिन की रहती है उनकी उम्र। तो जितना हमें तेज़ भागने का वो हो गया है, वो उतनी ही जल्दी ना उतनी लाइफ जो है शॉर्ट हो रही है। तो गाइज़ अब मैं आपको सबसे पहले रूबरू करवाता हूँ अपनी लाइफ से, हम कहाँ से है, बेसिक ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। देखिए एक्चुअली हम माइग्रेटेड है राजपूत राजस्थान से। तो हमारे एंसेस्टर्स आज से 100 साल से भी पहले जो है माइग्रेट होकर हिमाचल में आ गए थे। हिमाचल में आए थे, संधोल एक जगह है, सरका घाट काफ़ी लोगों ने सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट मंडी तो सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है। तो संधोल से 5 किलोमीटर एक जगह पड़ती है बल। तो वहाँ पर आकर वो सेटल हो गए थे। और फिर वहाँ से उसके बाद, क्योंकि वहाँ पर अभी भी हमारी लैंड्स हैं, पुराना घर है, जर्जर हो चुका है, तो वो सब है। अभी कुछ रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ अब क्या, अब तो मैक्सिमम जो है वो अपना कुछ अच्छे अच्छे शहरों, बड़े मेट्रोपॉलिटन्स में बस गए हैं। कुछ जो कज़न्स वगैरह है वो अब्रोड में सेटल हो गए हैं। तो वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं हमारे जो रिश्तेदार हैं। उसके बाद क्या है, आज से लगभग 40-45 साल पहले फिर हम, जो मेरे दादाजी थे, वो माइग्रेट होकर यहाँ आ गए थे, जहाँ पर मैं अभी इस समय हूँ। मैं हूँ इस समय ज्वाला जी। ज्वाला जी सुना ही होगा, ज्वालामुखी ज्वाला माता बहुत प्रसिद्ध है, पूरी वर्ल्ड फेमस है। तो बस उन्हीं के चरणों के पास यहाँ पर क्या है, वहाँ से अगर आप ज्वाला जी से कांगड़ा की तरफ जाएँ या आप देहरा चंडीगढ़ की तरफ जाएँ तो हम बिल्कुल बीच में आते हैं। कांगड़ा अपना ज्वाला जी से भी कांगड़ा की तरफ 6 किलोमीटर नेशनल हाईवे पे, और देहरा की तरफ भी 6 किलोमीटर नेशनल हाईवे पे। फिर वहाँ से एक अंदर को रोड आता है और वहाँ से उस लिंक रोड में 3-3 किलोमीटर अंदर आना होता है। और जगह का नाम है करियाड़ा, जो हमारा गांव है यहाँ पे करियाड़ा। और यहाँ की फेमस बात यह है कि करियाड़ा में एक नाग मंदिर है, लोअर करियाड़ा में, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। आज से काफ़ी साल पहले, शायद 20-25 साल पहले, तो वो काफ़ी गरीब हुआ करते हैं, जहाँ पे वो नाग देवता निकले, कुछ सपना आया था उन्हें, फिर बहुत अच्छा मंदिर वहाँ पे बनाया। और बहुत लोगों की मनोकामनाएं वहाँ पर जो है पूरी होती है। दिल्ली से
आपके पंजाब से बहुत लोग आते हैं और बहुत चढ़ावा चढ़ाते हैं यहाँ पर। और शिवरात्रि के दिन तो भाई धूम होती है, नाग देवता ज़रूर दर्शन देते हैं वैसे हर शिवरात्रि को यहाँ पर। तो ये फेमस पॉइंट है हमारे यहाँ पे। तो ये जो करियाड़ा जगह यहाँ पर हमारा गांव है और मैं काफ़ी साल बाद यहाँ पर आया हूँ और आपको पूरा दिखाऊंगा भी कहाँ ज़मीनें हैं। अपनी दादी अम्मा के पक्का जो हमारी देवी है उनके दर्शन ज़रूर करवाऊँगा। तो चलिए थोड़ा सा आपको दिखाते हैं आसपास का नज़ारा क्या है। सो गाइस ये देखिए, ये जो खेत है ये हमारा ही है। करियाड़ा जगह का नाम मैंने आपको बता ही दिया है। और मैं सच में बताऊं, मतलब इतने सालों बाद आ रहा हूं लेकिन इतना अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी वाली फीलिंग है। वो सामने जो बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे हैं वो धौलाधार रेंज है। तो इसके बाद मैं बताऊंगा यहाँ से क्या है। फिर हमने जब यहाँ ज्वालाजी लैंड्स ली तो इसके बाद हमने पालमपुर भी लैंड ली है। वहाँ पर हमारी शॉप भी है, शोरूम भी है, होम स्टे भी और घर भी है। तो वो उन पहाड़ों के नीचे आता है पालमपुर। तो मैं अभी 10-12 दिनों से पालमपुर में ही था। कल यहाँ पर आया हूँ स्पेशली, डैड से मिलना नहीं हो पा रहा था, मॉम के पास था वहाँ पे। डैड यहाँ पे आए थे क्योंकि जो लैंड है उस पे ना काफ़ी पेड़ कटवाने थे, ठेका दिया था तो वो कटवाए हैं अभी। जो ये आप देख रहे होंगे ये आम का पेड़ जो सामने है, बस ये हमारी लैंड पे, ये इसके साथ पे जो पीछे तक है और काफ़ी पीछे तक वहाँ पे लैंड है वो पूरी हमने क्लियर करवाई है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ सब्जियाँ भी उगाई है। आज के समय में यहाँ पे दादी जी होते हैं, चाचा चाची होते हैं बड़े वाले। वो देखिए गोभी वगैरह लगी है। मतलब यहाँ पर हमने क्या नहीं खाया, ये पपीता लगा हुआ है और बहुत कुछ है यहाँ। ये देखिए ये गेहूँ है, ये सरसों है और यहाँ पे भिंडी। पहले तो मूंगफली भी उगाते थे। अपना आम तो होते ही है, अमरूद, संतरे, खट्टे, फिर अरबी के जो पत्ते होते हैं जिसे हम पतोड़े बोलते हैं वो भी, हरी मिर्च, आपके कद्दू, खीरा, ब्रिंजल, बहुत सारी सब्जियां होती है। आज के समय में तो चलो जितना ये उगाते हैं उतना, पहले तो बहुत कुछ उगाते थे। तो ये सामने आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ से अगर आप लेके चले काफ़ी दूर तक हमारी ज़मीनें हैं। 300 मीटर सीधा ही क्रॉ फ्लाई वहाँ तक जो है हमारी लैंड्स है। वो सामने पहाड़ पे मत पहुँच जाना, उतना नहीं है। और ये जो आम वाला पेड़ है उससे बीच में एक खेत हमारा नहीं है, जहाँ पे वो आपको रास्ता दिख रहा होगा पैदल चलने वाला, वो हमारा नहीं है, वो पड़ोसियों का जो ये है। उसके बाद दोबारा हमारी लैंड शुरू हो जाती है। तो गांव बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर गांव है। और आज ना सुबह भी बहुत अच्छी है। अरे भाई थोड़ी सी यहाँ पे फॉग रहा करती है लेकिन रात को मौसम ख़राब था तो उस वजह से फॉग नहीं होती है। ये देखिए, और इसमें मैं चाचा जी के घर पे हूँ, बड़े चाचा जी के घर पे, उनके लैंडर पे घूम रहा हूँ। और ये छोटे चाचा जी का घर है साथ में। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने बचा के रखी है। एक्चुअली क्या है कि हम जैसे पुराने घर पे रहते थे, वो स्लेट वाले थे सारे। तो फिर बाद में चाचा जी ने अपना घर बनाया, फिर छोटे चाचा जी ने अपना घर बनाया। लेकिन मैंने मना किया, मैं कहा हम नया घर अगर बनाएंगे तो दूसरी जगह ज़मीन में कहीं बना लेंगे आगे, लेकिन ये वाला पुराना घर जो है ये मैंने नहीं जाने दिया, क्योंकि ये ना दोबारा नहीं मिलेगा, इस तरह की चीज़ दोबारा नहीं मिलेगी। आज इसी में सोया था, बड़ा सुकून मिलता है। मैं अंदर से भी दिखाऊंगा। वो देख रहे होंगे आप, वो अम्मा जी के चरण दिख रहे हैं मुझे। और ये हम बोलते थे गोरनी, जहाँ पर अपने देखिए ये चाची जी है तो भैंस पाली हुई है और उसका बच्चा। तो यहाँ पर भैंस भी रखते हैं। एक रूम अलग भी वहाँ पे सोने के लिए भी है। फिर एक काफ़ी बड़ा वॉशरूम है यहाँ पे। ये डैड है तो क्योंकि आज हम वापस जा रहे हैं पालमपुर, कुछ बीच में लैंड देखनी है, कहीं देरा और शाहपुर साइड, और फिर पालमपुर जाना है। तो डैड के साथ ही जाना है मुझे। तो अम्मा जी के लिए पूरा लकड़ी वगैरह जो काट के रख रहे हैं, ये हमारे देवी देवता है जिन्हें हम अपने वो संधोल वाला जो मैं बता रहा हूँ बल जो जगह थी वहाँ से लाए थे। और कुछ हमने यहाँ स्थापित किए हैं और यही हमने कुछ जो है पालमपुर में भी स्थापित किया है। तो गाइस ये पुराना घर मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से, और दादी जी से भी मिलवाता हूँ। और गाइस ये मेरे चाचा जी हैं, पूजिए चाचा जी। चाचा जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक बेटा। पहले तो गुड मॉर्निंग, प्रणाम भाई, आशीर्वाद लेना पड़ता है सुबह सुबह सभी का। तो ये मेरे बड़े चाचा जी हैं, ठीक है। और जो इनके जो बेटे हैं, जो मेरे कजन है, वो होते मनेसर है ना। और जो कजन सिस्टर है मेरी वो आजकल यूएस में है, यूएस में है ना। तो चाचा जी पूरे यहाँ पर आजकल रिटायर होने के बाद पूरे मजे ले रहे हैं गाँव के। बुढ़ापा का, सीनियर सिटीजनशिप का है ना? बिल्कुल, क्या बात है, अच्छा लगता है मुझे तो। टेंशन फ्री बिल्कुल। हाँ जी। तो मुझे कल कंफ्यूजन हो गया था, मुझे वही बता रहे थे कि मैं 5-6 साल बाद आया, मुझे ऐसा लग रहा है 3 साल बाद आया हूँ। ये हमारी पूजनीय चाची जी है। चाची जी प्रणाम। और क्या अच्छा ड्यूटी लगी हुई है आपकी भैंसों के साथ है?
तो गाइस ये देखो, पता है क्या, यहाँ पर प्योर दूध मिलता है, ऑर्गेनिक फूड मिलता है, ठीक है। तो लाइफ स्पेन देखो, बहुत जो एज फैक्टर होता है ना, जो बढ़ता है वो तभी बढ़ता है जब ऑर्गेनिक फूड खाते हैं और इस तरह से जो है हम काम करते हैं। अदरवाइज हम तो आज के समय में बाइक गाड़ी बस इसमें चलते रहते हैं, घूमना फिरना तो हमारा बिल्कुल बंद है। ये देखिए तो वही पुराने स्टाइल में चूल्हा, बड़ा मज़ा आता है। मैं इन चीज़ों को बहुत मिस कर रहा था। मुझे पता है इस वीडियो के बाद आप लोग भी अपने गांव को ज़रूर मिस करेंगे। और देखिए ये जो है जैकू है, इसकी भी कहानी सुनाते हैं। चाची इसकी क्या कहानी थी, कैसे मिला था ये? बस ये छोटा सा बच्चा आ गया था हमारा। अच्छा ये कमजोर था बेचारा बड़ा। अच्छा ये तो देखो, इसको हमने भगाने की कोशिश की, हाँ जी। लेकिन इसको लगा कि मेरे लिए इससे बेस्ट शेल्टरिंग कहीं और नहीं हो सकती। तो आपने पूरी केयर की ना इसकी, हाँ, इसीलिए। फिर इसको हमने संभाला बच्चों की तरह, अच्छा ही, पाल पोष के की। अब हमारी जो है ये गार्डिंग कर रहा है, बहुत अच्छा गार्ड बना हुआ है। क्या बात है, प्रोटेक्शन के लिए देखिए। बार्किंग डॉग का पूरा काम है इसका, काटता है नहीं है। अच्छा, वो बहुत प्यारा, बहुत प्यारा है। इसका नाम जैकू रखा है। हमारे पास पहले भी एक जैकी नाम का डॉग था भाई, बहुत समझदार था। तो आज से कुछ साल पहले बेचारा उसकी डेथ हो गई थी। और ये क्या है जैकू, अब यहीं रहना, अब नहीं जाना ना कहीं अब नहीं जाता है कहीं भाई, अब इसका अपना घर है। मैं तो यही बोलने वाला था, हो सकता है नहीं बहुत सालों पहले ये जमीन का मालिक रहा हो, अब दोबारा जो है कब्जा करने आया हुआ है तो गाइस ये है पुराना घर भाई। ये घर मेरी जा रहे हैं। हेलो डैड, आई एम फाइन। आप बताओ कैसे हो? भाई मुझे बहुत अच्छा लगा इतने सालों बाद यहाँ पे आने के बाद ना। आपको कैसा लग रहा है? Feeling fine here, and when I come, I always try to remain here for more and more days. क्या बात है। देखो एक्चुअली And डैड today गए, just I wanted to leave for 3-4 days more, but you have come and we want to go somewhere. यस That's why we leave at बैक टू 11 पालमपुरा। today. एक्चुअली डैड ना 17-18 दिन पहले आ गए थे आप, है ना? तो पालमपुर में मिलना नहीं हो रहा था मेरा डैड से, I फिर had मैं यहाँ आ गया। I had come on 50th of this month, 50th of January. जनवरी, हाँ So देखो, today 20th day. तो मिलना ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि डैड यहाँ पर पेड़ कटवाने पे लगे हुए थे। और भाई कल मैं आया स्पेशली। और फिर ये देखिए, ये हमारी भाई देवी माता, जिनको बोलते हैं देवी देवता, हमारे बुजुर्ग ही होते हैं हाँ जी। वीडियो लगी रहा बनाना में, वीडियो लगी रहा बनाना वीडियो और 10 गा तो जो वादा च ये मेरे अम्मा जी है भाई, शी इज 95 प्लस। आप इमेजिन कर सकते हो, चलते हैं फिरते हैं, सब कुछ दिखता है, सुनते हैं हर चीज। अम्मा जी कैसा लगा मैं आया यहाँ पे? केड़ा लग गया तुहां जो आया मैं? छाया लग गया? तो मीन जो बड़े भारी साल हुए है ना हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल। इस साल मैं मैं अभी 6 साल बाद आया ना, लेकिन इस बार मैं 6 महीने के अंदर आ जाऊंगा दोबारा। मैं 6 महीने से होना दोबारा होना इस बार यही आना मैं पक्का, है ना? है ना? हाँ सारी जाने का मैं 100 गिलांगा। चलना तो हम मनाली, मनाली चलना नहीं आज नहीं आया तो गाइस ये मेरे अम्मा जी है, बहुत प्यारे, ठीक है। खूब काम जाओ, खूब करोड़पतिया हुए। देखो आशीर्वाद देते हमेशा देते हैं, खूब कामयाब रहो, खूब करोड़पति बनो, तो इनका आशीर्वाद ही तो चाहिए और मैं हाँ जी जो लख करोड़पति हाँ ठीक है, खूब चलो तेरा काम। हाँ जी चल भाई, बिल्कुल आशीर्वाद चाहिए तुम्हारा, है ना? हाँ जी। तो गाइज मैं ये दिखाता हूँ रूम्स, पहले मैं लाइट्स ऑन कर लूँ। सो गाइज ये देखिए, इस रूम में मैं आज सोया था। ये हमारा रूम है भैया, पूरा घर ही हमारा तो बड़ा मजा आया था। मैं और डैड आराम से यहाँ पे लंबे पड़े हुए थे आज वो बड़ी अच्छी नींद आई है इतने सालों बाद। ये देखिए, मतलब इन चीज़ों की इतनी याद आती है ना। ये मेरे दादाजी जो है, ये काफ़ी साल पहले 95 के आसपास एक्सपायर हो गए थे। ये देखिए गाइज, मतलब क्या फील है इन घरों में। ये देखो, मतलब मैं अगर बताऊं दीवारों की बात है तो ये देखो 1 फुट से बड़ी लंबी चौड़ी दीवार है। और क्या होता है कि इस पे अंदर जो है वो जो ईंटें बनाई है ना, वो गारा बोलते हैं हम, जो गोबर और मिट्टी मड जो मिक्स की जाती है उसके साथ, ठीक है। और कुछ घास बीच में छोटे छोटे टुकड़े उसके डाले जाते हैं पकड़ के लिए, उनकी ईंटें बनाई जाती है और बाद में गारे से ही जो लिपाई की जाती है। और इसको हम जो पेंट है असल में इसको गोलुआ बोलते हैं, तो ये गोलुआ मारा जाता है। वो बहुत अच्छा लगता है त्योहारों के समय ना। ये देखिए जैसे आउटलाइनिंग की हुई है, ये जो है, तो जब त्योहार होते हैं ना तो हम उस समय पूरा पेंट करते थे। और अभी भी जब कोई त्योहार होगा तो पेंट करते हैं और बहुत चमकता है उस समय, बड़ा शाइनिंग करती है ये चीज। और ये ही वो घर है जिनके बारे में आपने सुना होगा, और काफी लोगों के तो घर होंगे भी इस तरह के पुराने, कि जो सर्दियों में ना ज्यादा सर्द होते हैं, ठंडे नहीं होते, और गर्मियों में ज्यादा गर्म भी नहीं होते हैं।
तो इनको हम ताके बोलते हैं, जो शेल्फ से असल में तो लकड़ी की बनाई है, बहुत प्यारी प्यारी। ये देखिए, वो बहुत सालों पुरानी है, ये कम से कम 50 साल पुराना घर होगा। और अभी भी देखिए अच्छा है, बहुत अच्छा मेंटेन नहीं किया हमने, पर फिर भी अपने हिसाब से अच्छा। भाई आज के घर तो इसके सामने क्या मुकाबले में है। और ये देखिए ऊपर क्या है एक्चुअली, जैसे जो छत जो डाली थी उसमें क्या होता है, हम बोर्ड बोलते हैं ऐसे, बोड़ी। तो इसके ऊपर भी रूम है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। इस पे क्या है कि इस पे भी मिट्टी लगी होती थी, तो ऊपर से जब चलते थे वो मिट्टी जब नीचे यहाँ पे सोए होते थे ऊपर गिरती थी। इस वजह से फिर ये प्लास्टिक लगा दिया, इसको लगाए हुए आई गेस 20-25 साल हुए हुए हैं। इसे हम वैसे रसैलू बोलते हैं। रसैलू मतलब जहाँ पर स्टोर स्टार इस तरह की जो चीजें हैं, सामान वगैरह रखा होता है। देखो ट्रंक ही ट्रंक है। और भाई हमारे यहाँ बहुत पुरानी चीजें भी पड़ी होगी, पता नहीं, अब कभी समय लगेगा। पापा यही बोलते बोलते जब मैं रिटायर हो जाऊंगा ना आराम से, तो उसके बाद इन चीज़ों को दोबारा छेड़ूंगा। तो इन्होंने बहुत सारे नोट्स अपने, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है छुपा के, दादाजी की भी। थोड़ा सा एरिया यहाँ भी दिखा देते हैं। ये छोटे चाचा जी का घर है, ये पीछे एक और रूम है, ये भी स्टोर ही है। इसमें पता नहीं बहुत पुराना फर्नीचर पड़ा होगा, जो मुझे याद है अगर नहीं छेड़ा होगा। ये गाइस अम्मा जी का रूम। और देखो ऐसी ऐसी चिड़ियों ना हमारे यहाँ पे आके रहते हैं। वो पंखे के ऊपर कितनी क्यूट सी लग रही है। ये पता है कि हम इन्हें पहले पकड़ते थे, प्यार मतलब थोड़ी देर प्यार करते थे, कमरा बंद कर लेना, पकड़ना, फिर प्यार करना आधा पौना घंटा, फिर दोबारा छोड़ देना। तो बड़े प्यारे लगते थे। अभी भी मैं दरवाजा अगर बंद कर दूं तो कहीं तो उड़ नहीं पाएगी, फिर दोबारा पकड़ी जाएगी। वो देखो एक वहां पे है। तो ये बहुत शुरू से आते हैं हमारे यहाँ पर। ये देखिए ये ऊपर बॉडी के लिए मुझे लगता है बंद किया। यहाँ पर कुछ रखा है या नहीं, आई डोंट नो। अंधेरा अंधेरा ही दिख रहा है यहाँ पे, लाइट पता नहीं है कि नहीं है। लेकिन ये देखिए गाइस, जितना दिख पाएगा अभी, सामान तो कुछ पुराना है, लेकिन यहाँ ना अभी ऊपर लाइट नहीं है एक्चुअली। ये तो आपको पूरा दिखाता मैं। और ये देखिए जो इस तरह के जो लेंटर थे वो ऐसे डालते थे। ये बैम्बू है, ये भी बांस है, ठीक है जी। और इसके साथ ऊपर जो है वही गारा लिपते थे, जो मिट्टी डालते थे। तो क्या होता है, जो दूसरे वाले रूम में मैं बता रहा था वो प्लास्टिक लगाया था, वो ना इनके बीच में से मिट्टी गिरती थी, इस वजह से लगाया हुआ था। यार कहाँ मिलेंगे ऐसे रूम्स हैं। भाई मैंने तो बहुत पहले से सोचा हुआ है, जब मैं अपनी लाइफ में रिटायर होना शुरू करूंगा अपने बिजनेस से, तो मैं आपको यहीं मिलूंगा। दिस इज रियलिटी। इसलिए ये घर मैंने कभी तोड़ने नहीं दिया। हाँ जी भाई। और ये गाइस हमारा किचन। और डैड यहाँ पर रोटी बनाते हुए गांव के माहौल में, गांव के माहौल में 20th सेंचुरी में जी रहे हैं अभी हम यहाँ। सही बात है ना भाई। आई इस बार डैड ने ना दादी अम्मा की, हम क्योंकि अम्मा ही बोलते हैं, मैंने कहा हम भी अम्मा बोलते हैं पोतरे, और जो डैड है वो भी अम्मा बोलते हैं, चाचा जी अम्मा बोलते हैं, सारे अम्मा बोलते हैं। अम्मा की सेवा के लिए तो हम अम्मा जी की सेवा कर रहे हैं आजकल फुल। 20 दिन हो गया आए हुए। हाँ हाँ जी हाँ जी। आली बैठ हूँ। ये गाइस हमारा चला है, तो देख लीजिए गाइस, ये है कुछ इस तरह का माहौल है। और ये आज मतलब बहुत इमोशनल भी हूँ, इतने सालों बाद आया। और हाँ जी चाची, अच्छा ले आए, क्या ले आए हैं? ले आए, देखो साग और पपीते। क्या बात है भाई, देखो साग और पपीता आ गया, तो आज हमारी मौजें लगने वाली है। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड है गाइस। तो मतलब इस चीजों को हम खाए ना तो भाई हेल्थ क्यों ना सेफ रहे। और अम्मा जी ने तो सेंचुरी मारनी है, 95 प्लस हो गए, सेंचुरी मारनी अम्मा जी ने, है ना। भाई अम्मा ये सेंचुरी मारेंगे, हम लोग का मैंने बोल दिया 60-65 के आसपास ही है। 70 हो जाएगा किंगस्तान के। ऐसे माहौल में रहेंगे तो 10 साल हम और जी सकते हैं। तो गाइस हम पहले यहाँ पे बहुत क्रिकेट खेला करते थे और बड़ा मजा आता था उस समय। ये हमारे देवी देवता है जो स्थापित किया है, प्रणामम। इनमें बाबा बालकनाथ भी है, काफी लोग जानते हैं, कुछ हमारे स्थानीय देवता है। है मेरे को नहीं लगता, मनाली वाले हैं। और इससे या तो वहाँ जूतों में ठंड होती है।
तो गाइज कुछ इस तरह का नज़ारा है जो गांव में है। और रियली भाई आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मेरा ये ऑल ऑफ सडन प्रोग्राम बना, इतने सालों बाद ही सही लेकिन आया। और मेरा पूरा इस बार मूड है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि इतने सालों में मैं आ ही नहीं पा रहा था। और गाइज अगर आप भी अपने गांव नहीं जा पाते ना, यार टाइम निकालो। मैं एक चीज़ बताऊं, सच में मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई फील, कि हम ये ना कई बार हम बहाने लेते हैं, यार टाइम नहीं है। इतना कोई बिजी नहीं होता है भैया, रात को 8 घंटे 9 घंटे तो सोते हैं, तो उसी में से 1 घंटा निकाल लो तो टाइम आ गया, टाइम निकल जाता है। इतना कोई बिजी नहीं है कि टाइम नहीं निकलता। ये हमारा एक्चुअली क्या है, जो कंफर्ट जोन है, मुझे अब ये चीज़ समझ आ रही है, जो ये कंफर्ट जोन हम उस जगह पे रहते हैं, वो जो हैबिट बन गई है, हम उससे बाहर नहीं आना चाहते हैं असल में। लेकिन हम जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे अपनी लाइफ में भाई, उतनी तरक्की भी करेंगे और उतना ही अच्छा हमारे लिए रहेगा भी। अगर हम एक ही जगह एक ही कुएं के मेंढक बन के रह जाएंगे ना, तो फिर हम मेंढक ही हैं। फिर हम जो हमारे सपने हैं और जो हमारे रिलेशंस हैं, ना हम रिलेशंस को निभा पाएंगे, ना सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो गाइज़ मैं चाहता हूँ, मैं तो अपने गांव पहुँच गया हूँ और अगले 6 महीने में या तो बैसाखी पे या तो फिर भाई जून के बाद बरसातों में पक्का मैं दोबारा आपको यहाँ मिलूंगा, ब्लॉग पक्का बनाऊंगा। पालमपुर जाऊंगा, वहाँ अलग बनाऊंगा, क्योंकि पालमपुर में 12 दिन था, अभी ब्लॉग नहीं बनाया था, पर मैं सोच रहा हूँ अब यहाँ का बना रहा हूँ। तो आज शाहपुर भी जाना है, देरा भी जाना है, कुछ लैंड्स का वो करके वो मैं अपने दूसरे SDP वाले चैनल में डालूंगा, हिमाचल ड्रीम प्रॉपर्टीज़ में। और जो पालमपुर वाला होगा वो मैं पक्का बनाऊंगा मॉम डैड के साथ एक वहाँ पर जाकर। तो गाइस प्लीज़ मैं चाहूँगा आप लोग भी जाएं अपने गांव और अपने देवी देवताओं से मिले जो जीते जागते हैं अभी इस समय, और उनका आशीर्वाद ज़रूर लें। और जो मुझे सच में फॉलो करते हैं, सच में चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ वहाँ जाकर ना मुझे अपनी फ़ोटो ज़रूर सेंड करना ठीक है गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।